इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कोकाबिल और मैक्स के बीच में जोरदार फाइट चल रही थी। अचानक कोकाबिल के पीछे मैक्स आ जाता है। अब इससे आगे कोकाबिल को जब अपने पीछे मैक्स की आवाज सुनाई देती है तो कोकाबिल काफी डर जाता है और मैक्स कोकाबिल से पूछता है कि तुमने मेरे दाहिने हाथ को कहाँ रखा है। तभी कोकाबिल पीछे मुड़कर देखता है तो मैक्स उसके ऊपर जोरदार तरीके से हमला कर देता है, जिससे कोकाबिल जमीन पर गिर गया था। तभी सेमियाजा का दूसरा सैनिक जिसका नाम सहारिल था, वो अपने भाले से छुपकर मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैक्स बड़ी ही चालाकी से उसके हमले को रोक लेता है और सहारिल कोकाबिल से कहता है कि हम जल्दी से इन कीड़ों को मारकर वापस धरती पर क्यों नहीं भेज देते। ये सुनकर मैक्स गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि साले तेरे में इतनी हिम्मत है तो भेज कर दिखा मुझे धरती पर, और मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, इसलिए इज्जत से मेरा नाम ले वरना तेरा यही राम राम सत्य कर दूंगा। अभी कोकाबिल मैक्स को देखकर समझ जाता है कि मैक्स को अकेले हरा पाना मुश्किल है, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करके अपने जैसे कई सारे क्लोन बना लेता है जो सीधे मैक्स के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। कोकाबिल मैक्स से कहता है कि तूने भले ही मेरी पावर छीन ली, लेकिन तू मेरे फैंटम स्ट्राइक से नहीं बच पाएगा। इधर सहारिल भी अपने भाले के साथ फुल जोश में आगे बढ़ता है और मैक्स पर चिल्लाता है कि ज्यादा नाटक मत कर और बस जल्दी से मर जा। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि ये पप्पू मुझे मारेगा। ये सोचते हुए मैक्स का शरीर जल्दी से एकदम काले अंधेरे में बदल जाता है और हंसने लगता है, जैसे उसने इन सबको मारने का कोई प्लान सोच रखा हो। तभी कोकाबिल और सहारिल दोनों एक साथ मिलकर मैक्स पर एक साथ जोरदार तरीके से हमला करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धूल और मलबा उड़ने लगता है। और तभी कोकाबिल उस धमाके से बाहर निकलकर ये सोचने लगता है कि उन्होंने मैक्स को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी कोकाबिल का फेस तुरंत डर से पीला पड़ जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ अंधेरी परछाइयां इकट्ठा होने लगती, जो कि पिछले वाले एपिसोड में उस लड़की के साथ थी और उन्होंने मैक्स से सौदा किया था। कोकाबिल सोचता है कि ये स्वर्ग ही है और यहाँ काली परछाई यानी कि काले मॉन्स्टर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा होना तो बिल्कुल नामुमकिन था। तभी हम देखते हैं कि मैक्स अचानक से पूरा बदल चुका था और एकदम रावण जैसे जोर जोर से हंसने लगा था। इसके बाद मैक्स अपनी स्पीड का यूज करके कोकाबिल के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके शरीर से उखाड़ फेंकता है, जिससे बेचारे कोकाबिल को बहुत तकलीफ होती है। तो क्या करें, हम तो मैक्स के फैन है। कोकाबिल चाहे तेल चटाई का काम करे, हमें क्या करना। वेल कोकाबिल दर्द से चीखने लगता है। कोकाबिल की आवाज में वैसा दर्द था जैसा किसी ने आकर उसकी ले ली हो, और इधर मैक्स उसके हाथ को उखाड़ कर ऐसे खुश हो रहा था जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में उठा रखी हो। मैक्स फिर सबसे बोलता है कि कोई और माइकल लाल है जो आकर मुझसे अपना हाथ तोड़वाना चाहता है। तभी मैक्स के ऊपर एक लेजर बीम से अटैक होता है। ये लेजर बीम सीधे मैक्स की बॉडी के हर पार निकल जाती है और ऐसी जगह पर छेद करती है जहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी मैक्स देखता है कि उसके ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि सेमियाजा ने किया था। सेमियाजा गुस्से से लाल पीला होकर मैक्स पर चिल्लाता है कि हे बालक, मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ और मेरी नजर तुझ पर ही टिकी हुई है। तभी मैक्स के अंदर का शेडो बाहर आता है और सेमियाजा को देखकर कहता है, रुद्रा ने मेरी जादुई आंख तुझे दे दी है, मैं इसको कैसे भी हासिल करके ही रहूंगा। फिर मैक्स देखता है कि सेमियाजा अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठाता है, जिससे उसके ऊपर की रोशनी इकट्ठा होकर एक एनर्जी बॉल में बनने लगती है और देखते ही देखते स्वर्ग में चारों तरफ फैल जाती है। वह रोशनी इतनी तेजी से बढ़ती है कि स्वर्ग के सैनिक भी डरकर ऊपर देखने लगते हैं। इस एनर्जी की ताकत से धूल के बादल उड़ने लगे थे। शैतानों की सेना खुद को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि यह रोशनी उन्हें जला रही थी, जबकि स्वर्ग के सैनिक एकदम मजबूती से खड़े थे। उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वे और भी जोश में आ गए थे। मैक्स के अंदर वाला शेडो भी खुद को बचाने के लिए एक हाथ ऊपर उठाता है। जब वो धूल के कण मैक्स से टकराते हैं तो उसके काले शरीर से धुआं निकलने लगता है, लेकिन मैक्स के अंदर वाला मॉन्स्टर फिर भी हंसता है और सेमियाजा की तारीफ करता है कि उसने आगे का और उससे लड़ने का तरीका ढूंढ ही लिया। फिर सेमियाजा गुस्से में मैक्स से कहता है कि यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है, और फिर सेमियाजा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे वो रोशनी और ज्यादा तेज होने लगी थी, मानो जैसे सेमियाजा ने अपनी पूरी पावर लगा दी हो, जिससे वह धधकता हुआ सूरज मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। उस गर्मी की वजह से मैक्स का शेडो धीरे धीरे बाहर आने लगा था और वो मैक्स से कहता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी से अपनी पावर का यूज करो वरना सेमियाजा हमें मार डालेगा। तभी कहीं से चमकीले सफेद पंख बिजली की तेजी से आते हैं और हवा को काटते हुए सेमियाजा के पास से गुजर जाते हैं। तभी सेमियाजा दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके चेहरे का एक हिस्सा कटकर निकल गया था और उसके चेहरे से सोने जैसा खून बह रहा था क्योंकि सेमियाजा की आंख किसी ने निकाल ली थी। सेमियाजा की आंख निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था। मैक्स उस आंख को हासिल करने के बाद सोचता है कि यह आंख भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि सेमियाजा की आंख बहुत जोरों से चमक रही थी। फिर मैक्स बिना सोचे समझे अपनी आंख निकालता है और सेमियाजा की आंख को ऐसे लगाता है जैसे वह कोई बल्ब बदल रहा हो। अब उसकी आंखों में दो अलग अलग तरह की चमक थी, यानी कि अब मैक्स की दोनों आंखों में दबाकर पावर भरी हुई थी। तभी सिस्टम मैक्स को बताता है कि उसने शैतान यानी
यानी सेमियाजा की दाहिनी आंख को पा लिया है, जिससे अब वह पूरी तरह से एक हो गया। इसलिए वह अपनी हेल की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इधर बेचारा सेमियाजा अपनी आंख पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, यानी कि दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर शैडो गुस्से से लाल होकर मैक्स पर भड़कता है कि उसे यहाँ पहुँचने में इतना समय क्यों लगा दिया। अगर वो थोड़ी और लेट आता तो सेमियाजा उसकी चटनी बनाकर खा जाता। लेकिन मैक्स बड़े आराम से उस मॉन्स्टर को जवाब देता है कि मैं सही समय का वेट कर रहा था, क्योंकि चीजें अपने आप नहीं होती। फिर मैक्स को वो पल याद आता है जब उस शैतान लड़की ने मैक्स को अपनी जंजीरें बाहर निकालने के लिए कहा था। फिर मैक्स अपनी जंजीरें समन करके निकालता है और उस शैतान लड़की को अपनी जंजीरों से सही करने लगता है। फिर मैक्स उस लड़की को ऐसे देखता है जैसे वो लड़की इतने टाइम तक अकेले रहने के बाद पागल हो गई हो। लेकिन फिर वो लड़की घूमती है और उन जंजीरों को पकड़कर मैक्स से कहती है कि वह अपनी तलवारों को उनसे जोड़ दे, और कहती है कि इससे उसकी खास ताकत खुल जाएगी, जिससे मैक्स उसकी सभी पावरों का यूज कर पाएगा। ये सुनकर मैक्स को शक होता है और वो पूछता है कि यह कौन सी खास ताकत है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मैक्स अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने नए हथियार यानी अपनी जंजीरें और तलवार को मिलाकर बने हुए हथियार से सेमियाजा पर हमला करता है। सेमियाजा मैक्स की अटैक से खुद को बचाने के लिए अपनी रोशनी वाली ताकत का इस्तेमाल करता है। जब दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती है तो एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन दोनों अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। मैक्स गुस्से में अपने दांत पीसता है और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है। लेकिन सेमियाजा अब बिल्कुल थक चुका था और वह किसी तरह मैक्स के हमले को रोक पाता है। लेकिन मैक्स लास्ट में अपनी पूरी पावर का यूज करके सेमियाजा को बीच में से चीर देता है और उसकी रोशनी वाली ताकत को भी खत्म कर देता है, जिससे सेमियाजा सदमे में वहीं जम गया था और मैक्स की तलवार सेमियाजा को काटकर उसे परलोक भेज देती है। सेमियाजा को आखिरकार पल में एहसास होता है उसकी मौत से स्वर्ग की पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी और आखिरकार सेमियाजा जमीन पर गिर जाता है और मैक्स के सामने से गायब हो जाता है। वहीं मैक्स अपने ऑरा के साथ हीरो की तरह खड़ा होता है और मैक्स चिल्लाकर कोकाबिल और साहिल को बताता है कि यह सब उन्होंने खुद किया है, क्योंकि जब उन्होंने भविष्य में उसके परिवार को खत्म करने की हिम्मत की थी। फिर मैक्स उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच साहिल अपने भाई कोकाबिल के लिए दुखी होता है, क्योंकि मैक्स ने उसका भी एक हाथ उखाड़ दिया था। इसलिए साहिल कोकाबिल को पकड़कर तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। लेकिन तभी मैक्स अपनी पावरफुल तलवार उनकी तरफ फेंकता है, जो जाकर सीधे साहिल की छाती के आर पार निकल जाती है, जिससे साहिल जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वो भी स्वर्ग से गायब हो गया था। फिर मैक्स अपनी तलवार को वापस अपने पास बुलाता है और उस तलवार से पानी की तरह खून टपक रहा था। कोकाबिल भी डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि अगला नंबर उसी का था। तभी मैक्स उसके पास आता है। कोकाबिल मैक्स से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और रोने लगता है, लेकिन मैक्स उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसने फ्यूचर में मैक्स के परिवार को मार डाला था। इसलिए मैक्स कोकाबिल के ऊपर भी अपनी तलवार से अटैक करता है और कोकाबिल का भी राम राम सत्य कर डालता है और कोकाबिल भी धुएं की तरह वहां से गायब हो जाता है। तभी मैक्स को वहां अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रामियल अपने सभी साथियों को मरता देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और मैक्स को गाली देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जैसे वो जाते ही मैक्स की चटनी बना देगा। मैक्स भी जब रामियल को देखता है तो उसको देखते ही मैक्स समझ जाता है कि ये वही बीसी है जिसने फ्यूचर में सियोन और चंकी डोल को मारा था। ये सोचकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए मैक्स जल्दी से अपनी जलती हुई जंजीरें निकालता है और उनको अपनी पावर से रामियल के ऊपर अटैक करता है और कहता है ये उनके लिए जिन्हें तुमने मारा था, यानी सियोन और चंकी डोल के लिए। रामियल मैक्स की जलती हुई जंजीरों के अटैक को सह नहीं पाता और वह भी धुआं बनकर गायब हो जाता है और स्वर्ग में चारों तरफ शांति छा जाती है, क्योंकि अब मैक्स से लड़ने के लिए वहाँ कोई भी नहीं बचा था। जिसके बाद मैक्स उन सभी की बॉडी से पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मैक्स के साथ वाला मॉन्स्टर शैडो मैक्स से कहता है कि अब उसका पूरा शरीर हो गया है। मैक्स उस शैडो की बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी पूरी हो गई, तुम तो खुद मेरी बॉडी में हो। इससे वो मॉन्स्टर शैडो मैक्स से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो मैक्स बताता है कि अब ये बॉडी उसकी है, तुम्हारी नहीं। ये सुनकर तो वो शैडो घबरा जाती है और मैक्स के चारों तरफ घूमने लगती है। घूमते हुए मैक्स को इस डील के बारे में बताती है जो उन्होंने की थी, लेकिन मैक्स उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है और अपने कान बंद कर लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर मैक्स को और ज्यादा परेशान करने लगा था। मैक्स उससे परेशान होकर लास्ट में कहता है, अरे रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। टेंशन मत लो, ये बस मजाक था, कभी कभी चिल भी मान लिया करो। तभी वो मॉन्स्टर शैडो गुस्से में आकर मैक्स से कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे असली नाम से बुलाओ ताकि मुझे मेरी पावर वापस मिल जाए। लेकिन मैक्स उस शैडो को थोड़ी देर रुकने के बोलता है और फिर मैक्स अपनी मॉन्स्टर बुक को एक पेंथियन कहकर समन करता है, जिससे वो पेंथियन बुक ऐसे अजीब नाम से गुस्सा होकर मैक्स से कहती है कि मास्टर तुम्हारा इस नाम से बुलाने का क्या मतलब है। लेकिन मैक्स तुरंत उसे जवाब देता है कि यह किताब तो बस एक
एक कॉपी है और तुम ओरिजिनल पेंथियन नहीं हो। वो बुक ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर मैक्स उस पेंथियन से पूछता है कि स्वर्ग की दुनिया में उनके पास और कितना समय बचा है, जिस पर किताब मैक्स के सामने एक घड़ी ला देती है। फिर सिस्टम मैक्स को दिखाता है कि उनके पास स्वर्ग में बस 2 घंटे बचे हैं। मैक्स पेंथियन से पूछकर यह पक्का करता है कि उसने जो पहले कहा था वह सच है या नहीं। तो वो बुक बताती है कि हाँ, मैं नकली पेंथियन हो सकती हूँ लेकिन मैं असली पेंथियन बुक से ज्यादा काम करती हूँ और तुम मुझ पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। फिर मैक्स उस मॉन्स्टर शैडो की तरफ मुड़ता है और कंफर्म करता है कि उसे बस असली नाम लेना है। तो साया हाँ करता है और उसे असली नाम बोलने और उसके शरीर को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि मैक्स कुछ कह पाता, दीवार की दूसरी तरफ से एक रोशनी चमकने लगती है। तो मैक्स भी उस रोशनी को देखकर सोचने लगा था कि ये क्या चीज है। तभी वो शैडो उस रोशनी को देखकर चिल्लाने लगता है कि वो आ गया, वो आ गया, और हंसते हुए मैक्स को बताता है कि असली लड़ाई तो अब होगी। दूसरी तरफ उस रोशनी का वो खंभा सीधे जाकर स्वर्ग के महल पर गिरता है, जिससे महल में खड़े दोनों गार्ड एक दूसरे को डरते हुए देखने लगते हैं और अचानक से चिल्लाते हैं कि सबसे बड़ा गॉड इस दुनिया में आ गया है। उधर वो मॉन्स्टर शैडो मैक्स पर चिल्लाता है कि टाइम बर्बाद मत करो और मेरा रियल नाम लेकर मेरे शरीर को वापस कर दो। वो सभी शैडो मैक्स को जल्दी करने के लिए बोलते हैं लेकिन मैक्स चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन सभी शैडो से कहता है कि पहले मैं उस भगवान को देखना चाहता हूँ कि आखिर ये नया भगवान कौन है। वो सभी शैडो मक्खियों की तरह मैक्स के चारों तरफ घूमते हैं और उससे यह लड़ाई और लंबी न खींचने की भीख मांगते हैं। मैक्स भी उनकी बातें सुनने का नाटक करता है और अचानक मैक्स उन शैडो से बिजली की स्पीड से दूर भागता है, जिससे वो सारे शैडो हैरान हो गए थे और वो मैक्स पर चिल्लाते हैं कि बेवकूफ मत बनो और वापस आ जा, क्योंकि उनके बिना वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मैक्स उनकी बातें सुनकर भी नहीं रुकता और सोचने लगता है कि वो अब पेंथियन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी को भी खत्म कर सकता है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ स्वर्ग के महल की तरफ बढ़ता है। मैक्स को अपनी ओर आता देखकर महल में खड़े वो गार्ड भी घबरा जाते हैं और मैक्स को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैक्स उनकी नहीं सुनता और महल के गेट को तोड़ देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और वो गार्ड सीधे गेट तोड़कर महल के अंदर लाइब्रेरी में जा गिरता है, जहाँ एक औरत आराम से एक कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी और ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर मैक्स अपनी तलवार निकालता है और नीचे पड़े गार्ड के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो गार्ड धुआं बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप बैठकर किताब पढ़ती रहती है। मैक्स अपनी तलवार से उस लड़की पर अटैक करता है लेकिन वो लड़की मैक्स के अटैक को अपनी पावर से रोक लेती है और वापस अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। मैक्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। तभी मैक्स की नजर उस बुक पर जाती है जो वो लड़की पढ़ रही थी। वो देखता है कि उस बुक पर मैक्स का नाम लिखा हुआ था, जिससे मैक्स तो और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर मैक्स उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ही रुद्रा हो। तो वो लड़की भी मैक्स का नाम लेती है, जिससे मैक्स उससे कहता है कि क्या तुम पहले से मुझे जानती हो। तो वो लड़की बस अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब उठाती है और मैक्स को बताती है कि वो हर समय उसके बारे में पढ़ रही थी। ये सुनकर मैक्स हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्यों पढ़ रही हो। फिर वो घूंघट वाली औरत उससे में अपनी मुट्ठी अपने पैरों पर मारती है और कहती है कि रुद्रा उससे बहुत ज्यादा निराश है। दूसरी तरफ मैक्स तुरंत अलर्ट हो जाता है और यह समझ जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। फिर मैक्स अपनी दोनों शैतानी आंखों की पावर को एक्टिव कर लेता है। तभी वो लड़की अपनी पावर से अपने हाथ की एक उंगली को बहुत बड़ा करके मिसाइल की स्पीड से मैक्स की तरफ बढ़ाती है और उसके ऊपर अटैक करती है, जिसको देखकर मैक्स की फट चुकी थी। ये साला इतनी बड़ी उंगली कैसे हो सकती है। तभी उसके ऊपर वो लड़की अपनी उंगली से अटैक करती है, लेकिन मैक्स किसी तरह उस लड़की के अटैक से बच पाता है और मैक्स अपने दिमाग में नोट करता है कि वह उस लड़की के हमले को रोकने के लिए अभी भी बहुत कमजोर है और उसे उस लड़की के अटैक से बचने के लिए बस उससे पीछे हटना पड़ेगा। इसके बाद ही वो घूंघट वाली लड़की मैक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और एक शैतानी मुस्कान देती है और इस बार मैक्स के ऊपर एक बहुत बड़े हाथ से अटैक करती है। मैक्स की तो उस हाथ को देखकर 464 हो चुकी थी और वो जल्दी से 9 तो 11 होने की सोचता है, लेकिन फिर भी मैक्स हिम्मत करके उस आते हुए हाथ को गुस्से से देखता है और ऐसे घूरने लगता है जैसे वह कोई डार्क सोल्स स्पीड रन खेल रहा हो। वह घूंघट वाली औरत अपना हाथ नीचे लाती है, लेकिन मैक्स कूद जाता है और उस बड़े से हाथ के ऊपर बहुत ही आसानी से भागने लगता है। जैसे ही वह हाथ जमीन पर गिरता है, मैक्स उस मौके को बर्बाद नहीं करता और उस पर कूदकर उस लड़की की तरफ पूरी स्पीड से भागता है। भागते हुए मैक्स की आंखें लाल हो चुकी थी। मैक्स अपनी पूरी पावर के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मैक्स को कुछ अजीब सा महसूस होता है और मैक्स की माना तेजी से कम होने लगती है, जिससे मैक्स स्लो हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत खो देता है। फिर मैक्स देखता है कि उस लड़की ने अपने दोनों हाथों को बड़ा करके मैक्स को अपनी हथेली के बीच में ले लिया था, जिससे मैक्स का बच पाना मुश्किल लग रहा था। वो लड़की अपने बड़े से हाथों से मैक्स को किसी कीड़े की तरह मसलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो हाथ मैक्स को कुचल ही देते हैं। जब वे हाथ
अलग होते हैं तो मैक्स उनकी हथेली में पड़ा था। मैक्स एक भी उंगली नहीं हिला पा रहा था और वो लड़की मैक्स को चैन की सांस भी नहीं लेने देती और बार बार अपने बड़े बड़े हाथों से मैक्स के ऊपर अटैक करती है और चिल्लाती है कि मैक्स तू किसी तरह मर जाए। उस लड़की के बार बार अटैक करने से पूरा महल हिलने लगता। उधर मैक्स उस लड़की के हाथों के बीच में पड़ा हुआ था और वो सोचने लगता है कि अब उसकी माना काम नहीं कर रही क्योंकि उसकी माना अब मैक्स के कंट्रोल में नहीं रही। मैक्स ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैक्स को वो मॉन्स्टर शेडो फिर से दिखाई देने लगती है और वो शेडो मैक्स के चारों तरफ घूमती है और मैक्स से कहती है कि तुम जल्दी से मर जाओ ताकि हम सब तुम्हारे शरीर को कब्जे में कर इस लड़की को हरा सकते हैं, क्योंकि मैक्स उन शेडो के बिना बिल्कुल बेकार था। मैक्स पड़े पड़े भी हंसने लगता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर शेडो उसे कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए मैक्स जल्दी से अपनी पेंथियन की पावर सेव पॉइंट को यूज करता है। तभी सिस्टम मैक्स को नोटिफिकेशन देता है जिसमें यह लिखा था कि वह अब अपनी मर्जी से किसी भी बीते हुए पल में जा सकता है। इसके बाद मैक्स को उस पल की लड़ी हुई सारी लड़ाइयाँ उसके दिमाग में घूमती है जबकि समय रिवर्स चलता है और वह ठीक उसी जगह पर वापस आता है जहाँ उसने स्वर्ग की लड़ाई जीती थी। जैसे ही मैक्स जागता है तो मैक्स अपने चारों तरफ वापस से उन शेडो को चारों तरफ घूमता हुआ पाता है जो कि मैक्स को वापस अपनी बॉडी देने के लिए परेशान कर रहे थे। फिर मैक्स सोचता है कि अगर मैंने इनको बॉडी दे दी तो ये आगे चलकर मुझे धोखा देंगे। तभी वो पेंथियन बुक आकर मैक्स को बताती है कि चाहे तुम अपनी बॉडी को या अपनी हेल की पावर को इन शेडो को दे भी दोगे तो भी तुम स्वर्ग के लोगों को मारकर हासिल की गई पावर का यूज कर पाओगे। और बुक मैक्स को ये भी बताती है कि स्वर्ग में सबसे जरूरी बात यह है कि तुम टाइम का ध्यान रखना और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि शैतान के पास भले ही कितनी भी चालाक भरी चीजें क्यों ना हो उसके पास हमेशा धरती पर वापस जाने का रास्ता होता है। मैक्स फिर से मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो समझदारी से खेलेगा तो वह एक ही चाल में 2 शिकार कर सकता है। इसी बीच धूल भरे युद्ध के मैदान के बीच मैक्स बड़े बादलों के बीच खड़ा होता है और अगले प्लान के बारे में सोचता है। फिर जोर से कहता है कि वह लूसीफर का शरीर उसे वापस कर रहा है। ये सुनकर वो शेडो चिल्लाते हैं और मैक्स को एक अच्छा लड़का कहते हैं कि उसने आखिरकार वह किया जो उन्होंने कहा था। तभी वहाँ एक चमकीली रोशनी मैक्स के चारों तरफ घूमती है जो कि एक बड़े बाउंडर में बदल गई थी और जब रोशनी धीरे धीरे कम होती है तो उसमें से एक मुस्कुराती हुई लड़की खड़ी थी जो मैक्स के रूप से एक लड़की में बदल गई थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसके साथ मैक्स ने डील करी थी। वो लड़की सीधे उस दीवार की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर ये लड़की भी एक जोरदार जंप मारती है जिससे ये हवा में उड़ती हुई महल के अंदर जा पहुंचती है और उस महल को देखकर ये लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और सोचने लगती है क्योंकि वह 6000 साल बाद इस जगह पर पहुंची थी। ये लड़की महल के बाहर खड़ी होकर रुद्र को महल से बाहर आने के लिए कहती है। तभी इस छोटी लड़की के सामने वह लड़की आ जाती है जिसने मैक्स को अपने हाथों से कुचलकर रख दिया था। वो लड़की गुस्से में आकर इस छोटी लड़की की तरफ देखने लगती है और उस लड़की से कहती है, दरअसल इस लड़की का नाम लुतेरा होता है। ये छोटी लड़की लुतेरा से कहती है कि आखिरकार तुम अपने बिल से बाहर निकल ही आई। ये सुनकर भी लुतेरा बिना कुछ कहे वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे उस छोटी लड़की की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी लुतेरा के पैर धीरे धीरे नुकीले पंजों में बदलने लगते हैं और उसके चारों ओर उसकी पावर फैलने लगती है। फिर लूसीफर लुतेरा को ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए और बातें करती है और पूछती है, क्या अब तुम बड़ी हो गई और खिलौनों से खेलना छोड़ दिया है? लूसीफर की ये बातें सुनकर लुतेरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लूसीफर से कहती है कि मैं अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे खेलने के लिए एक नया खिलौना चाहिए और लूसीफर उसके कलेक्शन के लिए एकदम सही रहेगी। यह सुनकर लूसीफर एकदम भड़क जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो लुतेरा से कहती है, क्या वह सच में वो लूसीफर जैसे खिलौना चाहती है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर का दिमाग 6000 साल पहले की एक याद में चला जाता है, एक ऐसी दुनिया की याद जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, जहाँ वह एक टूटी हुई सड़क पर अकेली चल रही और किनारे पर एक पुरानी गुड़िया देखती है। शायद किसी बच्चे ने भागा दौड़ी में छोड़ दी थी, इसलिए वो अपनी नुकीली उंगलियों से धीरे धीरे से उस छोटी सी गुड़िया को उठाती है और गुड़िया को देखते हुए कहती है कि यह प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया। तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकने लगती है जिससे लूसीफर अपनी मर्जी के बिना ही कहीं और दूसरा डायमेंशन में पहुंच गई थी। लूसीफर खुद को एक अनजान जगह पर पाती है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सफेद रंग दिख रहा था। तभी उसके पीछे अचानक लुतेरा दिखाई देती है और वो लूसीफर को डराते हुए कहती है कि वह लूसीफर की हरकत की वजह से बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन लूसीफर थोड़ा भी नहीं डरती और तुरंत उसे जवाब देती है कि यह सब लुतेरा की गलती है क्योंकि उसका बनाया हुआ क्रिएचर हार गया था, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। यह बात सुनकर लुतेरा और भी भड़क जाती है और चिल्लाती है कि लूसीफर ने जानबूझकर सब कुछ खराब किया और उसे शुरुआत से ही धोखा दिया है। जिससे लुतेरा गुस्सा होकर अपने पंजों को बाहर निकालकर लूसीफर के हाथ को काट डालती है, जिसकी वजह से वो
दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्सा होती हुई लुतेरा पर चिल्लाती है और पूछती है कि वह क्या कर रही है और क्या वह पागल हो गई है। लेकिन लुतेरा उसकी एक भी नहीं सुनती और गुस्से में चिल्लाती है, जिससे लुतेरा का घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठता है और उसके नीचे का भयानक चेहरा दिखाई देता है। वह चिल्लाती है और लूसीफर से कहती है कि उसका शरीर उसके खिलौने के लिए एकदम परफेक्ट है। लूसीफर उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लुतेरा धीरे धीरे लूसीफर के शरीर के अंगों को निकालने लगती है, जिससे उसकी ताकत जल्दी ही खत्म हो जाती है और देखते ही देखते लूसीफर के शरीर से उसके सारे अंग गायब हो गए थे। बस उसका धड़ बचा रह जाता है। वह बेबस होकर जमीन पर गिरती है और लुतेरा उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और अराइज बोलकर अपने शरीर से काले धागे निकालती है। फिर वह अपना हाथ आगे करती है, जिससे लूसीफर के शरीर से आत्मा के टुकड़े बाहर निकलने लगे थे। लुतेरा लूसीफर की छोटी छोटी आत्मा को मिलाकर नए क्रिएचर बनाती है। वो क्रिएचर बनते ही लुतेरा के सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और उसको मदर मदर कहकर बुलाने लगते हैं, क्योंकि लुतेरा ने ही उनको बनाया था। इसी बीच लूसीफर का बचा हुआ शरीर धुएं में बदलने लगता है, लेकिन लूसीफर के पूरी तरह से गायब होने से ठीक पहले उसके बचे हुए शरीर से काले काले धागे निकलते हैं, जिसको वो क्रिएचर भी रुककर देखने लग जाते हैं और देखते ही देखते लूसीफर का शरीर एक अजीब सी चीज में बंद हो जाता है और तेजी से एक पोर्टल से होते हुए उस डायमेंशन से बाहर जाने लगता है। इसमें लूसीफर की आत्मा थी, जो जाते जाते भी कसम खाती है कि वह जब तक वापस अपना पूरा शरीर नहीं हासिल कर लेती तब तक वह वेट करेगी और बदला लेने के लिए वापस आएगी। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ लूसीफर अपनी पुरानी बातों को याद करके और भी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और अपनी पावर का यूज करके चारों तरफ मॉन्स्टर शैडो को इकट्ठा कर लेती है और लुथेरा से कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी। लूसीफर की बातें सुनकर लुथेरा बिल्कुल आराम से खड़ी रहती है और वो जल्दी से अपने एक हाथ को जमीन की तरफ करके द हैंड ऑफ क्रिएशन की पावर को एक्टिव करती है, जिससे जमीन के नीचे से जादुई हाथों का एक सैलाब निकलता है, जो कि बहुत सारे थे। ये हाथ तेजी से लूसीफर की तरफ बढ़ते हैं। लूसीफर भी इन खतरनाक हाथों को रोकने के लिए अपने मॉन्स्टर शैडो को समन करके उन हाथों के ऊपर अटैक करती है, जिससे इनके बीच में काफी एपिक फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर लूसीफर चिल्लाती है कि अब से लुतेरा उसका नया खिलौना बनेगी, लेकिन लुतेरा वापस उसे याद दिलाती है कि आज फिर तुम्हें उसी तरह से टुकड़ों में बांट दिया जाएगा जैसे पहले बांटा था। ये सुनकर तो लूसीफर गुस्से से पूरी तरह लाल पीली हो जाती है और अपनी फ्लेम्स ऑफ डार्कनेस की पावर को एक्टिव करती है, जिससे उसके पीछे आग के बड़े बड़े खंभे एक सेकंड फेज एनिमेशन की तरफ बाहर निकलते हैं। लुतेरा लूसीफर की इस पावर को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती और उसके सामने खड़ी रहती है। फिर वो लूसीफर को बताती है कि उसका ये अटैक बेकार है, क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद लुतेरा भी अपनी 10 ईयर ऑफ क्रिएशन की पावर को एक्टिव करती है, जिससे लुतेरा के चारों तरफ पानी ही पानी इकट्ठा हो गया था और वो उसको लूसीफर के ऊपर मूव करती है, जिससे आग के गोले और पानी एक साथ टकराते हैं, जिससे दोनों का अटैक बेअसर हो गया था। यह देखकर लूसीफर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अटैक करने के लिए दौड़ती है और लुतेरा के ऊपर अटैक करती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक करते हैं जैसे सास बहू के बीच में लड़ाई चल रही हो। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो लूसीफर के माइंड में यानी कि दिमाग में आराम से बैठा हुआ था और सोचता है कि क्या वे सच में यहाँ से बचकर भाग पाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।